संत कवि समाज सुधारक कबीरदास जी के बारे में यह बताया गया कि मगहर में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी पार्थिव देह नहीं पाई गई, मात्र उस जगह कुछ फूल पाए गए जिन्हें आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए। हिंदुओं ने उन फूलों को गंगा में प्रवाहित कर दिया और मुसलमानों ने उन फूलों को दफन कर दिया। परंतु यह बात कपोल कल्पित है और कबीर पंथियों ने कबीर को भगवान बताने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए इस प्रकार का शब्द जाल रच करके और लोगों को भ्रमित किया है। जबकि वास्तविकता यह जानी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी समाज सुधारक थे और वे व्यवस्था पर चोट करते थे। उन्होंने लिखा कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद देई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार की जब रचनाएं उन्होंने की और वो काफ़ी लोकप्रिय हुए और उनकी साखियाँ सब तरफ चलने लगी, तब सिकंदर लोधी को उसके बारे में जानकारी मिली कि ये कौन आदमी है जो इस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों पर चोट कर रहा है और व्यवस्था के प्रति आक्रोश जता रहा है। तो उन्होंने काशी से कबीरदास जी को जंजीरों से बंधवा करके बुलवा लिया। उनके पीछे रोते रोते उनकी पत्नी लोई, उनके पुत्र कमाल और कमालीपी जा गए। फिर सिकंदर लोधी ने उनको मगहर ले गया और वहाँ पे जाके कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो। तो कबीरदास ने कहा कि मैं तो मेरा राम है, वही मेरा भगवान है, मैं इस्लाम कबूल करने वाला नहीं हूँ। तो सिकंदर लोधी ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया और उसके बाद में कहा कि मैं इनको हाथी, जो मस्त मजबूत हाथी थे, उनके पाँव के नीचे कुचल के मार डालो। तब कबीरदास जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, वो मुस्कुराए और सिकंदर लोधी से कहा कि मेरे को तो एक दिन मरना ही था, कल नहीं मरूँगा तो आज मरूँगा। पर सिकंदर, तू किस गुमान में है, किस गलतफहमी में है? क्या तू अमर होके आया है? तू नहीं मरेगा, तेरे को भी एक दिन मरना है। और ऐसा कहते हुए कबीरदास जी ने जो अंतिम साखी लिखी थी वो ये थी कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब कल तुम्हारी बार। आज हम जा रहे हैं पर कल तुम्हारा ही नंबर है, तुम ये मत सोचना कि हम नहीं मरेंगे। और इसके बाद में जब कबीरदास जी को हाथियों के पैर तले कुचलाने जाने लगा तो लोई पछाड़ करके खा करके कबीरदास जी के कदमों में गिर गई। बच्चे कमाल और कमाली उनके ऊपर चिपट गए। उसके बाद में फिर भी सिकंदर लोधी ने कहा कि अब भी समय है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु कबीरदास जी ने उसे स्वीकार नहीं किया और मरना मंजूर कर लिया। उस समय उनका एक शिष्य भी उनके साथ में था और वो सब दृश्य देख रहा था। उसने साखियों के माध्यम से इस पूरी घटना का वर्णन साखियों में, करीब 10-12 साखियों में लिखा है। वो बड़ी है, वो मेरे पास सुरक्षित है। उसमें पूरा ही लिखा है उसने किस तरह से सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी को हाथी के पैरों के तले कुचला के मारा था और किस तरह से लोई रोई थी और किस तरह से कमाल और कमाली आहत हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सच जो कबीरदास जी से जुड़ा हुआ है। ये कबीर पंथियों ने कबीरदास जी को भगवान बताने के लिए और महिमा मंडित करने के लिए कहा कि वे मृत्युपरांत उनका पार्थिव देव नहीं मिला और फूल मिले हैं, पर ऐसी बात नहीं है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि कबीरदास जी को सिकंदर लोधी ने हाथियों के पैरों के तले कुचला के मार डाला था। फिर भी कबीरदास जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो अंत तक अपने राम के ही बने रहे। प्रकाश चंद्र